सो हे गाइस, आज का वीडियो बहुत अलग है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैडल चार्ट विथ वीवैप। आपने वीवैप का नाम सुना है या प्रोबेबली स्ट्रैडल चार्ट का नाम सुना है, लेकिन 915 पे हम सिर्फ स्ट्रैडल चार्ट नहीं देते हैं, हम स्ट्रैडल चार्ट्स पे वीवैप भी देते हैं। लेकिन ये वीवैप होता क्या है, स्ट्रैडल चार्ट्स क्या होते हैं, एंड वीवैप प्लस स्ट्रैडल चार्ट्स दोनों को कंबाइंड वे में कैसे यूज करता है एक ट्रेडर, आज का वीडियो उस बारे में है गाइस। तो बात करते हैं एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आपने ये पहले देखा नहीं है, सुना नहीं है इसके बारे में, तो डोंट वरी, हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर 915 चैनल, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम डेली कंटेंट हम ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, नए नए फीचर्स के साथ, नए नया एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, प्योरली एजुकेशनल है। हम बात करेंगे वीवैप होता क्या है, स्ट्रैडल्स होते क्या है, एंड दोनों को कंबाइन करके आप क्या बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। गाइस, स्क्रीन पे अगर देखोगे तो स्ट्रैडल चार्ट विथ वीवैप, ये आज का प्रेजेंटेशन का नाम है। एंड हम बात करेंगे दो डिसीजंस, एक चार्ट, ऑप्शन बाय करना है आपको या ऑप्शंस बेचना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि ऑप्शंस आपको कब बाय करने हैं, कब सेल करने हैं। बहुत सारा क्लाइंट्स रहते हैं कि जो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। मैं बिलीव करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको बाइंग सेलिंग दोनों इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑप्शन बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये दोनों चीज आज हम सीखेंगे। सो गाइज, मोस्ट ऑफ यू अगर बिगनर्स हो आप, तो आप स्पॉट ट्रेडर्स, स्पॉट चार्ट यूज करते हो निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या कोई भी ऑप्शन के इंडेक्स का, एंड उसके ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं जो ऑप्शन के डायरेक्टली कॉल और पुट के प्रीमियम चार्ट्स लगाते हैं। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है गाइस, एक तो स्पॉट एंड फ्यूचर्स गेट कन्वर्ज्ड ओनली ऑन एक्सपायरी। इससे पहले आपको स्पॉट का चार्ट नहीं देखना है, इसीलिए हमने सिंथेटिक फ्यूचर, अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे मेरा, तो स्क्रीनशॉट पे आपको दिखेगा सिंथेटिक फ्यूचर करके ऑप्शन है हमारा। ये क्या रहता है, ये ऐसे समझ लो कि जो वीकली एक्सपायरी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उस ऑप्शन का एक्चुअल चार्ट है जो आपको फॉलो करना है। तो वो क्या है, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन, आप देखो। सिंथेटिक फ्यूचर्स के बारे में हमने बहुत सारा इस पे अलग अलग वीडियोस भी बनाए, तो आपके लिए आसान होगा। तो ये कौन सा चार्ट है गाइस, सो जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है एंड ऑरेंज लाइन, तो ग्रीन लाइन इज द रोलिंग स्ट्रैडल चार्ट। रोलिंग स्ट्रैडल चार्ट क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको बताने वाला हूं। जो ब्लू लाइन है गाइस, ये ब्लू लाइन क्या है, ये सिंथेटिक फ्यूचर की लाइन है, एंड डॉटेड लाइन एक्चुअली स्पॉट की लाइन है, एंड ऑरेंज लाइन इज द वीवैप लाइन गाइस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस, आज तीन टॉपिक्स आपको समझेंगे। फर्स्ट, फाउंडेशन में आएगा आपका एटीएम रोलिंग स्ट्रैडल क्या होता है, कि स्ट्रैडल किसको बोलते हैं, स्ट्रैडल चार्ट किसको बोलते हैं। सेकंड इज डेली वीवैप ऑन प्रीमियम का मतलब क्या है, एक्चुअल वीवैप क्या बताता है हमको, क्या हेल्प करता है। एंड दो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करेगी बाय करने में एंड सेल करने में। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो गाइज, रोलिंग एटीएम स्ट्रैडल से पहले जानते हैं एटीएम क्या है। एटीएम का मतलब एट द मनी। तो जो भी सिंथेटिक फ्यूचर स्पॉट की लेवल है, उसके सबसे नजदीक वाली स्ट्राइक को बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक। अभी उस स्ट्राइक का अगर आप कॉल एंड पुट ये दोनों को ऐड कर देते हो, तो आपका बन जाता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल एक सबसे पहली ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग साइड से दोनों से काम कर सकते हो। अगर आप दोनों कॉल एंड पुट को बाय कर रहे हो तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल हो, दोनों को अगर बेच रहे हो तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल हो। सिंपल है। तो एटीएम रोलिंग स्ट्रैडल का मतलब है, जैसे ही एटीएम की स्ट्राइक शिफ्ट हो जाएगी, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि 915 को 24,400 पिक किया था, जिसमें 24,400 का कॉल था, 24,400 का पुट था। लेकिन थोड़ी देर बाद स्पॉट चेंज हो गया 24,400 से लेके 24,350 पे। तो 24,350 बिकम्स माय एटीएम स्ट्राइक, एंड 24,350 का कॉल एंड पुट मैं दोनों लेता हूं। तो स्पॉट भागने पर क्या होगा या गिरने पर क्या होगा, द स्ट्राइक विल गेट चेंज्ड, एंड जैसे ही स्ट्राइक चेंज होगा, आपका
आपका जो रोलिंग स्ट्रैडल चार्ट है उस पे कैलकुलेशन अलग होगा। सो दैट इज व्हाट रोलिंग स्ट्रैडल मींस। एंड 915 के स्ट्रैडल विजेट पर डिफॉल्ट रोलिंग एटीएम ही रहता है गाइस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी एडजस्ट करनी है। सो ये जो एग्जांपल है ये मैंने 14 जुलाई और 28 जुलाई का लिया है वीकली एंड मंथली एक्सपायरी के बारे में, तो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस, जो ग्रीन लाइन है वो हमको एक्चुअली बताती है कि स्ट्रैडल प्राइस क्या है। एंड वो चेंज करने के लिए अगर आप मेरा स्क्रीन देखोगे तो मैंने निफ्टी डाला है। निफ्टी के बाद मैंने 14 जुलाई सिलेक्ट किया है। 15 मिनट्स का टाइम पीरियड है, एटीएम स्ट्रैडल है एंड ये लाइन चार्ट है। आप कैंडलस्टिक चार्ट्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सिंथेटिक को ऑफ कर देता हूं, मैं वीवैप को ऑफ कर देता हूं। तो पहले जो ग्रीन लाइन दिख रही है गाइज आपको, उसके ऊपर रेड डॉट्स है। रेड डॉट्स का मतलब है कि जब भी स्ट्राइक चेंज होगा तब रेड डॉट से डिनोट किया जाएगा तो एटीएम स्ट्राइक कौन से स्ट्राइक से चेंज हो रही है। जैसे इन दिस केस 24,350 इज गेटिंग चेंज टू 24,200। नाउ दिस इज गेटिंग चेंज टू 250 से 200 पे शिफ्ट हो रहा है। देन 250 से फिर से 200 पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो जो शिफ्ट्स है ये आपको क्लियरली दिखती जाएगी। तो रेड डॉट्स का मतलब है गाइज नीचे का शिफ्ट एंड ग्रीन डॉट्स का मतलब है जब स्ट्राइक ऊपर शिफ्ट होगा। जैसे 200 से ये 250 का शिफ्ट हो गया एंड 250 से फिर से 200 का शिफ्ट हो गया, 200 से फिर से ये 250 का शिफ्ट हो गया। सो दिस हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग जब भी स्ट्राइक चेंज होता है या टॉगल आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो स्ट्रैडल प्राइस आपको एक्सपेक्टेड मूव भी बताता है। तो जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी का स्ट्रैडल अगर 274 रुपीज चल रहा है तो 274 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो मुझे वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग 342 रुपीज आ रहा है या 342 पॉइंट्स आ रहा है। तो दैट हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली मार्केट में इस पॉइंट से ऑप्शंस कितने प्राइस इन कर रहे हैं एंड कितना एक्सपेक्टेड मूव है मार्केट में। तो ये मुझे इजीली समझ में आता है ये फॉर्मूला से। सो याद करने में बहुत आसान है। स्ट्रैडल प्राइस लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 से। ठीक है। अगला जो है गाइज दैट इज स्ट्रैडल विथ परसेंट। तो बाजार आपको बहुत बार दिखता है कि 1% डाउन है या आधा परसेंट डाउन है या 0.25% पॉजिटिव है। तो ये जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है बाजार, तो आपको पहले से पता होगा कि आज का स्ट्रैडल के हिसाब से एक्चुअल मूव कितना आने वाला है। तो स्ट्रैडल विथ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो स्ट्रैडल विड्थ जो है उसको आपको निकालने के लिए स्ट्रैडल प्राइस लेनी है। जैसे 273 थी हमारी, डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि एवरेज मेरी मूवमेंट कितनी एक्सपेक्टेड है। ठीक है। सिमिलरली आप काम करोगे मंथली में भी, तो आपको स्ट्रैडल या ऑप्शंस कितना मूवमेंट प्राइसिंग कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको आसानी से चार्ट पे अपर लेवल और नीचे का लेवल मार्क करने में आसानी होगी। एंड देन डेली वीवैप होता क्या है गाइस, तो ये देखते हैं। तो वीवैप का फॉर्मूला बहुत आसान है गाइस। प्राइस इनटू वॉल्यूम, जो एक्स नंबर ऑफ पीरियड्स थे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द वॉल्यूम्स फॉर दैट एक्स नंबर ऑफ पीरियड्स। ये कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम देखेंगे, तो 915 पे अगर आप देखते हो स्ट्रैडल चार्ट का विजेट, उसमें नीचे वीवैप दिया है। जैसे ही आप वीवैप को क्लिक करोगे, मैं अभी के लिए 1 मिनट का चार्ट कर देता हूं। आप वीवैप को क्लिक करोगे तो आप देखोगे 9:15 या 3:30 को एक डॉट पे वो एंकर हो गया है, नेक्स्ट दिन फिर से नया स्टार्ट हो गया है। तो वीवैप का मतलब है गाइज नए स्ट्राइक का, नए दिन का वॉल्यूम। तो ये डेली वीवैप है, एंकर टू डेली ओपन। तो आपको जिससे समझ में आता है कि अभी जो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है, क्या ये वीवैप के नीचे प्राइसिंग कर रहा है स्ट्रैडल प्राइस या ऊपर कर रहा है। जैसे अभी के केस में जो एवरेज वॉल्यूम वेटेड प्राइस है वो स्ट्रैडल की ऊपर चल रही है, काफी ऊपर चल रही है, एंड द स्ट्रैडल प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो इट। तो ये क्लियरली हमको ये ऑरेंज लाइन हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका कैलकुलेशन मैंने बताया कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है वीवैप को। सो वीवैप कैलकुलेशन में होता क्या है, दोनों स्ट्राइक्स का, सो स्ट्रैडल का मतलब क्या है, दो लेग्स है, एक कॉल है एक पुट है। तो दोनों लेग्स का उस टाइम का वॉल्यूम जो जो हुआ है उस पीरियड का, वो ऐड हो जाएगा गाइस, एंड आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का कंबाइंड वीवैप इकट्ठा मिलेगा। दैट इज व्हाट
वी आर लुकिंग एट द ऑरेंज लाइन। तो इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या है, वीवैप कॉल के लिए हम कॉल की प्राइस लेंगे, कॉल का वॉल्यूम लेंगे एंड डिवाइडेड बाय हम टोटल कॉल का वॉल्यूम लेंगे, एंड पुट के लिए हम पुट की प्राइस, पुट का वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पुट का वॉल्यूम ले लेंगे। तो इससे हमको वीवैप का कैलकुलेशन समझ में आता है। इसके लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है गाइस, आपको दिख जाएगा सामने कि फॉर एग्जाम्पल 915 को स्ट्रैडल प्राइस था 200 का, वॉल्यूम था 40,000 का, तो मेरा प्राइस इनटू वॉल्यूम क्या हो गया। सिमिलरली अलग अलग पीरियड्स का मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे आ जाएगा, तो जो प्राइस इनटू वॉल्यूम है वो 4 करोड़ आया एंड टोटल वॉल्यूम आया मेरा 2,30,000 का। तो एवरेज वीवैप प्राइस मेरा बना है लगभग 197 रुपीज का। ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान है एंड आपके सामने हमने दिया है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वीवैप कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे देखेंगे। सो लेस देन 1%, ये गाइस अगर आप मेजर लगाओगे टेप का तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेस देन 1% है तो नॉइज है, इग्नोर कर दो। दोनों साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड पे अगर डिस्टेंस टू वीवैप फ्रॉम द करंट प्राइस अगर 1% के अंदर है गाइस तो इग्नोर कर दो इसको। 1 to 3% है तो आपको वॉच लिस्ट पे रखना है गाइस। एंड 3% के ऊपर, जैसे 200 का वीवैप चल रहा है, इसका मतलब 6 रुपए के ऊपर अगर प्राइस डेविएट हो रहा है, 200 वीवैप है एंड 194 के नीचे स्ट्रैडल प्राइस चला जाता है या 206 चला जाता है, तो आपको उसको वॉच लिस्ट पे रखना है। एंड 3% के ऊपर इसका सिग्नल आपको लेना है गाइस। तो क्या करना है आपको, रिजिम मेट्रिक्स है गाइस। तो रिजिम मेट्रिक्स क्या है, अबव वीवैप अगर प्राइस है तो प्रीमियम में बिड हो रहा है, ऑप्शन बायर्स कंट्रोल में है, तो क्या करना है, वॉल एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, वीवैप की प्राइस जो एवरेज वॉल्यूम की प्राइस थी, लोगों ने जो एवरेज मार्केट मेकर्स ने प्राइस पे एब्सॉर्व किया था, उसका चल रहा है प्राइस 200 रुपए फॉर एग्जांपल, एंड करंट प्राइस स्टैडल का चल रहा है 206। इसका मतलब क्या है, जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर रहता है तो ऑप्शन बाइंग हो रहा है गाइस, वोलेटिलिटी या विक्स में एक्सपांशन हो रहा है। तो आपको भी बाय एंड से स्ट्रैटेजीज या मार्केट को देखना है। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं मैं गाइस, या ऑप्शन सेलिंग करना है आपको तो ऑप्शन बाइंग करना है आपको। जब भी प्राइस उल्टा अभी वीवैप के नीचे रहेगा, कि वीवैप लेट सपोज 200 रुपए का वीवैप है एंड उसके नीचे अगर प्राइस चल रहा है गाइस, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। बिकॉज प्रीमियम में एक्सपांशन नहीं हो रहा है, वोलेटिलिटी में एक्सपांशन नहीं हो रहा है, जो विक्स है वो कम होते जा रहा है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन सेलिंग या सेल प्रीमियम का काम करना है बाजार में, विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि वीवैप एंड स्टैडल प्राइस, ये दो ही चीजों से आप कितना एक्यूरेटली रिजीम एनालिसिस कर पाते हो। सो गाइस, पहला एग्जांपल हम क्या देखेंगे, आपको जब प्राइस वीवैप के नीचे दिखेगी, फॉर एग्जांपल अगर आप भी मेरे स्क्रीन पे आप देखते हो तो वीवैप चल रहा है करीब 286 रुपीज का एंड करंट प्राइस चल रही है 274 की। तो आपको क्या करना है, 286 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। तो इसका मतलब क्या है, 9 रुपए के नीचे अगर चल रहा है वीवैप आपके प्राइस से, तो क्या है, आपके जोन में आ गया है गाइस। एंड आपको इस पे हर बाउंस के तरफ, जब भी ये वीवैप पे बाउंस करेगा, आपको एक सेलिंग से पोजीशन लेनी है। तो क्या करना है आपको, सिंपल है, अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो आपको सेल प्रीमियम करना है। इसका एंट्री कब लोगे आप, जब भी ये प्राइस थोड़ा बाउंस करेगी, 6% की 3% के बाहर चली जाएगी एंड फिर से 3% के अंदर आने की कोशिश करेगी, तब आपको एंट्री लेनी है या स्टैडल को बेचना है गाइस। देन स्टॉप लॉस क्या रखोगे, जब भी वीवैप पे फिर से टच हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अब भी चल रहा है 274 और वीवैप चल रहा है 286 का, तो अगर ये 280 जाता है तो मैं बेचने की पोजीशन ले लूंगा, और 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फिर से ये वीवैप टच कर देता है तो मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। एंड प्रॉफिट बुकिंग कैसे करोगे आप, हर रोज प्रोबेबली 3:15 बजे या 20% डीके आ गया आपके टोटल स्ट्रैडल में, तो आप इससे एग्जिट करके बाहर निकल जाओगे सेल साइड से। तो स्ट्रैटेजी वन मैथ बहुत सिंपल है, 273 स्ट्रैडल प्राइस चल रहा है, 275 वीवैप चल रहा है, -1.84% पे चल रहा है, ठीक है। तो 0.67% दूर है स्ट्रैडल से, तो क्या करूंगा मैं,
प्रीमियम कितना कलेक्ट हो गया, लगभग 17,000 का प्रीमियम कलेक्ट हो गया, एंड आई विल वेट फॉर द प्रीमियम टू डिके एंड देन आई विल एंटर। सिमिलरली अगर मैं बाइंग साइड की बात करूं, जब भी वीवैप ऊपर है गाइस आपके, तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक आपको लगाना है स्ट्रैडल चार्ट पे। वीवैप जब ऊपर जाएगा 1 to 3% में आप वॉच लिस्ट पे डालोगे, जैसे ही 3% के ऊपर चला जाता है थोड़ा पुल बैक आता है, तब आपको एंट्री ले लेनी है बाय स्ट्रैडल पे, एंड आपको इसमें बाय स्ट्रैडल या ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करना है, बिकॉज एक्सपांशन ज्यादा हो सकता है। सिमिलर रूल्स है एग्जिट के लिए एंड स्टॉप लॉस के लिए। अगर फिर से वो नीचे वीवैप की तरफ आता है तो आपको इससे एग्जिट ले देना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी 2 का मैथ है गाइस। 320 पे स्ट्रैडल चल रहा है, वीवैप चल रहा है 305 का, 15 पॉइंट का डिफरेंस है, लगभग 5% ऊपर है करंट स्ट्रैडल प्राइस से। तो इन दैट केस क्या होगा, आप बाय करोगे लगभग 21,000 का प्रीमियम, और क्या होगा स्टॉप, क्या होगा ये वीवैप पे आपका एग्जिट हो जाएगा, प्रोबेबली आपका 1,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो लॉन्ग का मार्जिन गाइस बहुत कम लगता है, इसीलिए लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन हर बार ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल नहीं होता है, इसीलिए अभी आपको दोनों साइड पे करना है। तो अगर लाइव एग्जांपल देखोगे तो स्ट्रैडल का प्राइस चल रहा है 273, वीवैप चल रहा है 275, विड्थ है 1.12% का। अगर मैं मंथली बात करूं तो वीवैप इज 498, स्ट्रैडल इज ऑल्सो 499। विड्थ क्या है, विड्थ दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू वेट इनटू इट। सो ये टूल कब गलत जा सकता है गाइस, बहुत बार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इवेंट अगर आ रहा है, कोई भी आरबीआई पॉलिसी आ रही है, यूएस फेड आ रहा है, तो इन दैट केस वोलेटिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, वॉर का कुछ न्यूज आने वाला है, एक्सपेक्टेड है आज कुछ स्टेटमेंट, तो उस समय आपको साइडलाइंस पे रहना है या आपको पेशेंटली वेट करना है। 9:15 to 9:45 गाइस अवॉइड कर लो, बिकॉज तब तक वीवैप बिल्ट हो रहा है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्ट पोजिशनिंग कैसे हो रहा है बाजार का। देन मंथली एक्सपायरी पे आप इसको अवॉइड कर लो, एक्सपायरी डे अवॉइड कर लो, बिकॉज एक्सपायरी डे पे क्या होता है, गैमा पिन रिस्क आ जाता है, बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, वोलेटिलिटी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, तो दैट इज द रीजन मंथली एक्सपायरीज आप अवॉइड कर लो। जब विक्स मल्टी ईयर लो पे चला जाएगा या विक्स मल्टी ईयर हाई पे चला जाएगा, ये दोनों एनवायरमेंट्स में आपको ट्रेडिंग ही अवॉइड कर देनी है ऑप्शंस में, बिकॉज द रिस्क ऑफ रूइन इज एक्सट्रीमली हाई। अगर आपने मल्टी ईयर लो पे ऑप्शन बाय करते गए एंड बाजार हिला ही नहीं, तो आपका डीके हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर आपने बेचा तो कवर करने के लिए आपके पास प्रीमियम ही नहीं रहता है, तो दैट इज द रीजन अवॉइड इट। एंड क्लोजिंग टाइम पे 3 सवा 3 बजे आपको इसको अवॉइड कर देना है। सो गाइज बेसिकली एक चार्ट है, दो स्ट्रैटेजीज है, आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है, एंड बहुत ही आसान है गाइज। 915 पे जाओ, राइट साइड में विजेट्स है, विजेट में आपको स्ट्रैडल चार्ट पे क्लिक करना है, जैसे ही आप स्ट्रैडल करोगे स्ट्रैडल का चार्ट ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 मिनट से 5 मिनट या 15 मिनट पे कन्वर्ट करना है, स्ट्रैडल चार्ट को ऑब्जर्व करना है, वीवैप प्राइस को ऑब्जर्व करना है, एंड वेट करना है पेशेंटली आपका प्राइस आने तक, एंड देन यू हैव टू एंटर। तो कमेंट्स में बताना गाइस स्ट्रैडल टाइप करके कि आपने ये ट्राई किया नहीं किया, एंड क्या वीवैप के लिए आप कोई दूसरा रूल चेंज करते हो या कोई डिप्लॉय करते हो, ये बिल्कुल कमेंट्स में बताना। एंड लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज जितना नॉलेज हम बांटेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा, एंड वी विल बी एबल टू ट्रेड टुगेदर एज अ कम्युनिटी। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम था गाइस तन्मय कुर्तकोटी, फाउंडर एंड सीईओ क्यूसी अल्फा का। बात करूंगा आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.